हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है चुड़ैल के सौदे की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं चुड़ैल के सौदे की कहानी। बहुत समय पहले चंदापुर नाम के गांव में एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल रहती थी। वो लोगों को पकड़कर उनके सारे बाल काट के अपनी चोटी में जोड़ लेती थी। ऐसा करने से वो चुड़ैल और भी शक्तिशाली हो जाती थी। दूसरी तरफ चुड़ैल लोगों के सारे बाल काटने के बाद उन्हें जिंदा छोड़ देती थी। लेकिन ठीक एक हफ्ते बाद उन लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती थी। फिर एक दिन सतीश अपने पत्नी के साथ जंगल से गुजर रहा था कि तभी उन दोनों के सामने चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। चुड़ैल को देख दोनों घबरा जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चुड़ैल दोनों को पकड़कर अपनी गुफा में ले जाती है। उसके बाद चुड़ैल दोनों के बाल काटकर उन दोनों को छोड़ देती है। लेकिन ठीक एक हफ्ते बाद खून की उल्टियां करते हुए दोनों की मौत हो जाती है। ये देख सभी गांव वाले घबरा जाते हैं। हे भगवान, इस चुड़ैल ने हमारा जीना हराम कर दिया है। इस तरह तो ये एक एक करके सारे गांव वालों को जान से मार देगी। हमने कई बार तांत्रिकों को बुलाकर उसे पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसने सभी तांत्रिकों को जान से मार दिया। उस चुड़ैल के बारे में सुनते ही कोई भी तांत्रिक हमारे गांव में आने की हिम्मत नहीं करता। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन उस गांव में जग्गा नाम का एक तांत्रिक आता है। जब उसे पता चलता है कि गांव वाले पास के जंगल में रहने वाली चुड़ैल से डरते हैं, तो वो इस बात का फायदा उठाकर गांव वालों को लूटने के मन बना लेता है। जग्गा एक बहुत ही पहुंचा हुआ तांत्रिक था। वो चुड़ैल को पकड़कर उसकी चोटी काट लेता है और उसे एक बोतल में बंद कर देता है। उसके बाद जग्गा तांत्रिक गांव वालों से एक सौदा करता है। सुनो गांव वालों, मैंने इस चुड़ैल को बोतल में कैद कर दिया है। अब तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम लोगों को रोज मुझे 10 सोने के सिक्के देने होंगे, वरना मैं इस चुड़ैल को बोतल से आजाद कर दूंगा। उसके बाद ये तुम सभी गांव वालों को जान से मार देगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं तांत्रिक जी? आपका काम तो लोगों की रक्षा करना है, लेकिन आप तो चुड़ैल का सौदा करके हम सबकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। देखो लड़की, तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या, जब मुफ्त में मैं चुड़ैल को पकड़कर तुम लोगों की रक्षा करूं। अगर तुम्हें सौदा मंजूर नहीं है तो ठीक है, वरना मैं चुड़ैल को अभी आजाद कर देता हूं। ये सुनकर सभी गांव वाले घबरा जाते हैं और तांत्रिक की शर्त मान लेते हैं। उसके बाद गांव वाले रोज तांत्रिक को 10 सोने के सिक्के देना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे तांत्रिक गांव वालों से बहुत सारे सोने के सिक्के इकट्ठे कर लेता है। दूसरी तरफ गांव वाले तांत्रिक को सोने के सिक्के दे देकर गरीब हो जाते हैं। ये तो गलत बात है। अगर इसी तरह चलता रहा तो वो बुरा तांत्रिक पूरे गांव वालों को कंगाल बना देगा। मुझे कुछ करना होगा। फिर रात होने पर गौरी हाथ में जलती हुई मशाल लेकर तांत्रिक के घर पहुंच जाती है। गौरी देखती है कि तांत्रिक ने चुड़ैल की चोटी को दीवार पर टांग रखा है। गौरी उसी वक्त चुड़ैल की चोटी में आग लगा देती है। चोटी में आग लगते ही बोतल के अंदर बंद चुड़ैल भी जलने लगती है और देखते ही देखते अपनी चोटी के साथ वो चुड़ैल भी जलकर राख हो जाती है। तभी जग्गा तांत्रिक नींद से जाग जाता है। तूने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा चालाक लड़की। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तू कोई चुड़ैल नहीं है बल्कि एक आम इंसान है। इतना कहकर गौरी 3 बार ताली बजाती है।
तभी उसकी ताली बजाते ही बाहर खड़े सभी लोग वहां अंदर आ जाते हैं। तूने हम गांव वालों को डरा कर जितने भी सोने के सिक्के लिए हैं वो सब हमें वापस कर दे, वरना हम लोग तुझे मार कर जमीन में दफन कर देंगे। ये सुनकर जग्गा तांत्रिक डर जाता है और गांव वालों के सारे सोने के सिक्के लौटाकर हमेशा के लिए उस गांव को छोड़कर भाग जाता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और गांव वाले बिना दहशत के हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों चुड़ैल के सौदे की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने सामने कोई भी मुसीबत देख हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत और धीरज से उस मुसीबत का सामना करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।